बच्चों का डिमांड है कि सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेके आइए, इंग्लिश का ढेर सारा कंटेंट है तो हो ही जाएगा। लेकिन बिल्कुल मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 जुलाई से आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बिल्कुल टॉपिक वाइज से फिर से वीडियो आने वाले हैं, चूँकि लास्ट के 20 डेज हो या 27 डेज, चूँकि 27 जुलाई को आपका एग्जाम होना है। लेकिन बहुत बड़ी दुख की बात ये भी है कि अभी हाल फिलहाल में जो है कि 6th सेमेस्टर वाले बच्चों का जो है कि एक पेपर कैंसिल हो गया है, तो जिसके वजह से उनके ऊपर में प्रेशर बढ़ गया होगा और 4 जुलाई को उनका एग्जाम होना है, इन्वायरमेंटल जो भी पेपर हो। लेकिन मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया करके जो भी क्वेश्चन आउट कराते हैं, चाहे बच्चे हो या किसी शिक्षक के द्वारा करवाया जा रहा हो, तो उन्हें मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया करके ऐसे नहीं करें। 1-2 बच्चे के लिए सभी बच्चे के भविष्य को अंधकार में नहीं डालें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने सिलेबस के, जिसमें कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ा रखा था। अब बातें आती है 2 पॉइंट और पढ़ने की, आपको डाइवर्जेंस और कर्ल पढ़ने की बात आती है। तो डाइवर्जेंस भी पढ़ेंगे और कर्ल भी पढ़ेंगे। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, पहले डाइवर्जेंस देख लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे कर्ल क्या होता है, कर्ल को समझ लेंगे, तब दोनों से एक क्वेश्चन को बनाएंगे और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बनाइएगा तो सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ से लिखा हुआ डाइवर्जेंस, चूंकि जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। डाइवर्जेंस इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला होता है डेल, यानी कि ये जो है कि अपोजिट डेल डॉट प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, यानी एफ, जबकि यानी कि सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो अगर आपको कोई भी डाइवर्जेंस कहेगा निकालने के लिए, तो डाइवर्जेंस इक्वल टू क्या लिखेंगे, ग्रेडियंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, यानी कि जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, वहां से हमारा डाइवर्जेंस निकल जाएगा। तो डाइवर्जेंस, अगर सर डाइवर्जेंस का वैल्यू 0 के बराबर होता है, अगर जैसे माने डाइवर्जेंस फाइंड किए, अगर उसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, तो वह कहलाता है सोलेनॉइडल वेक्टर। क्या कहलाता है, सोलेनॉइडल वेक्टर। तो यानी कि क्वेश्चन में कभी कभी आपको दे दिया जाएगा, कह दिया जाएगा कि ये फंक्शन जो है कि आपका सोलेनॉइडल वेक्टर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, या जो चीज भी उसमें पूछेगा आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज आपसे पूछा जाता है कर्ल के बारे में, ठीक है। कर्ल जो है कि हमारा क्या होता है कि देखिए कर्ल, अगर कोई भी आपसे कर्ल निकालने के लिए कहे तो कर्ल का भी सेम फॉर्मूला होता है। देखिए बीच में जो होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट, इसको गुना मत पढ़िएगा, ये होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। डाइवर्जेंस हमारा स्केलर का है। उसी तरीके से आपने ग्रेडियंट निकालने के लिए सीखा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए भी आप लोगों ने सीख लिया। तो आज एक क्वेश्चन लेते हैं, तो उसी तरीके से देखिए, अगर कर्ल आपसे कोई भी पूछा, कर्ल एफ का अगर वैल्यू 0 हो जाए, अगर कर्ल का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा इरोटेशनल वेक्टर। क्या कहलाएगा, इरोटेशनल वेक्टर। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे। अगर माने कोई क्वेश्चन कर दिया कि अगर जो है कि कर्ल का वैल्यू 0 है, या बोल दिया कि फाइंड द वेक्टर कि जिसका जो है कि वह जो है इरोटेशनल है, इरोटेशनल है, तो आप वहां से समझ जाएंगे कि इसका जो है कि टोटल वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है इवेलुएट डाइवर्जेंस एंड कर्ल एट द पॉइंट 1 to 3, यानी कि पॉइंट भी दिया हुआ, किस पॉइंट पे बातें कर रहा है, 1 to 3 पॉइंट में बातें कर रहा है। जबकि फंक्शन f इक्वल टू दिया हुआ है x² yz i कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड जे कैप प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर के कैप। तो ये चीज दिया हुआ है। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन को मैंने अच्छे से पढ़ा, तो पूछा गया सर डाइवर्जेंस निकालो। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कर्ल निकालने के लिए। देखिए यहाँ चाहते तो दोनों को ऑब्जेक्टिव टाइप से भी बना लेते, लेकिन यहाँ से हमें आपको समझाना है, बाकी आप लोगों का काम है क्वेश्चन बनाने का। तो देखिए डाइवर्जेंस से सबसे पहला काम निकालते हैं। तो डाइवर्जेंस एफ इक्वल टू क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फंक्शनल। अब देखिए आपकी मर्जी, आप जानते हैं कि ग्रेडियंट इक्वल टू क्या होता है, डेल बट्टे डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल बट्टे डेल वाई जे कैप प्लस डेल बट्टे डेल जेड के कैप। और डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, जो भी आपका फंक्शन दिया हुआ रहेगा वह डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि फंक्शन सर हमारा दिया हुआ है x² yz i कैप प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x y² z j कैप प्लस
एक्स वाई जेड स्क्वायर के कैप। यहाँ पे हमने लिख दिया। यहाँ से आप लोगों को बताया भी था कि बिल्कुल अच्छे तरीके से कि आपको क्या करना है कि यानी कि यहाँ से देखा जाए तो डेल बटे डेल एक्स, यहाँ देखिए आई जे के हमने स्मॉल लिखा, लेकिन देखिएगा क्वेश्चन में अगर कैपिटल दे के अगर इसे क्या किया जाएगा, हाईलाइटेड बोल्ड किया जाएगा, तो समझ जाइएगा कि यह हमारा वेक्टर दिया हुआ है, घबराने की कोई भी बातें नहीं है। तो यहाँ से मैंने एक रूल बताया था आपको कि इसमें से सिर्फ इस चीज को ध्यान देना है कि डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, जे डॉट जे इक्वल टू 1 होता है और के डॉट के इक्वल टू 1 होता है। बस इस बातों को ध्यान रखना है, बाकी बाद आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो याद कैसे रहेगा सर, तो कि सर यहाँ से देखा जाए तो चूंकि आपने बताया था सर डेल बटे डेल एक्स का मतलब क्या होता है, पार्शियल, यानी कि सिर्फ एक्स से मतलब होना चाहिए, बाकी बात किसी से मतलब ही नहीं होगी। तो लेकिन देखा जाए तो सर इसमें से x यहाँ पर भी है, x इसमें भी प्रेजेंट है, x इसमें भी प्रेजेंट है, तीनों में प्रेजेंट है, लेकिन देखिए यहाँ जे कैप है, यहाँ के कैप है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो चलिए एक बात सिखाते हैं आपको, इसको i के साथ गुना करेंगे तो बातें बनेगी। तो क्या हो जाएगा, देखिए डेल बटे सर डेल एक्स इंटू यहाँ पे है फंक्शन लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई जेड आई कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड जे कैप प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर के कैप, मानिए पूरा लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, आई है। ठीक है, तो अब देखिए आई को अगर आप आई से गुना करेंगे तब आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। सर इसका वैल्यू जो है कि सिर्फ बात बनेगा अगर माने, ठीक है, इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, लेकिन देखिए यहाँ जे है, जे डॉट आई क्या हो जाएगा 0, के डॉट आई क्या हो जाएगा 0, यानी कि बाकी बात इस दोनों से मतलब ही नहीं बचेगा। इसलिए बोले थे कि आई को सिर्फ आई से के साथ भी कीजिएगा, बाकी बात जे को जे के साथ। तो देखिए यहाँ से आपको पता चल गया होगा अच्छे तरीके से। तो क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए इसमें आई है और आई है तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस, यानी देखिए वाई जेड है तो वाई जेड को लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। आप पढ़े हुए हैं, काम खत्म हो गया, आई डॉट आई का वैल्यू 1 हो गया। प्लस अब क्या करना है, जे है, अब जे वाले टर्म से कीजिए, जे को जे वाले टर्म से करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, एक्स और जेड हमारा कॉमन हो जाएगा, y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2y होता है, प्लस उसी तरीके से z k के साथ करना है, k के लिए क्या हो जाएगा एक्स वाई कॉमन हो जाएगा, जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2z, बाकी काम आपका हो गया। यानी कि सर देखा जाए तो डाइवर्जेंस f आपका निकल गया, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है डाइवर्जेंस f निकालना किस पॉइंट पे 1 2 3, कहने का मतलब एक्स वाई जेड, एक्स का वैल्यू 1 रखना, वाई का वैल्यू 2, जेड का वैल्यू 3 रखना। लेकिन गौर से अगर आप देखेंगे, देखिए ये 2x y z प्लस 2x y z प्लस ये क्या है हमारा 2x y z, यानी कि टोटल को जोड़ा जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6yz हो जाएगा, यानी 6 इंटू 1 इंटू y का वैल्यू 2 है और z का वैल्यू 3 है, 3 2 6 6 36। तो फाइनली आंसर कितना हो गया 36 आंसर हो गया। तो अब निकालना है कर्ल, क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कर्ल। कर्ल हमारा क्या होता है, कर्ल जो है कि ये चीज हमारा होता है डैश, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इसके लिए हम क्या जानते हैं, इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को बताए थे। कर्ल के लिए अगर नहीं जानते तो समझ लीजिए कि सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा आप ऊपर में लिखेंगे आई जे के, यानी डिटरमिनेट फॉर्म में लिखना है आपको। उसके बाद सेकेंड में लिखना है डेल बटे डेल एक्स, बीच में लिखना डेल बटे डेल वाई, लास्ट में लिखना डेल बटे डेल जेड। और यहाँ पे जो भी आपका फंक्शन दिया हुआ रहेगा, जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा यहाँ पे क्या करना, आपको फंक्शन को अरेंज करके यहाँ पे लिखना है। यानी कि फर्स्ट में आई के कोफिशिएंट को लिखेंगे, बीच में जे वाले को और लास्ट में के वाले कोफिशिएंट को लिखेंगे। तो अब सर यहाँ से क्या किया जाए, तो चलिए क्योंकि देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो आपका आंसर जो है कि आई जे और के फॉर्मेट में ही निकलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ग्रेडियंट ये जो दिया हुआ ग्रेडियंट के जगह पे क्या लिखेंगे आई जे के, तो लिखा गया। लेकिन देखा जाए कि सर आई यहाँ से डेल बटे क्या हो जाएगा डेल एक्स, डेल बटे डेल वाई, डेल बटे डेल जेड। यहाँ से देखिए आई का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, आई का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखेंगे वाई जेड, बीच में क्या लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर जेड, लास्ट में क्या लिखेंगे एक्स वाई जेड स्क्वायर।
काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। अब आपको डिटरमिनेंट आता है सर ये प्लस ये माइनस ये प्लस चलता है, आप लोग खुद होशियार हैं, तुरंत बना लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से इसका जो है कि हम लोग कैसे बनाते हैं इसको सीख लीजिएगा। तो देखा जाए तो आप क्या करते हो, आई को कॉमन लेते हो, सर आई कॉमन लिए, ये वाला कॉलम कैंसिल, ये वाला रो कैंसिल, बचा आपका देखिए ये बचा क्या हुआ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये बचा डेल बटे डेल वाई इंटू एक्स वाई जेड स्क्वायर, यानी कि इसमें सिर्फ वाई वाले से छेड़छाड़ होगा, बाकी बात सब रेस्ट रहेगा, यानी कि सर एक्स जेड स्क्वायर यहाँ पे हमारा बच गया, इसके साथ कुछ नहीं होगा, डेल वाई बटे डेल वाई का वैल्यू 1 होता है। ध्यान देना है, यही से आपको लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो कैसे करेंगे देखिए, आप मेरे साथ साथ सीखिए, सिखाने के लिए आए हैं, पढ़ाने के लिए नहीं। तो ये y है, तो देखिए एक्स जेड स्क्वायर था उसको सेम टू सेम लिख दिया, डेल वाई बटे डेल वाई का वैल्यू 1, बीच में क्या होता है माइनस का साइन होता है, उसके बाद ये क्रॉस चलेगा। सर यहाँ नीचे में जेड है तो जेड वाला को खोजो, बाकी बात को लिख दो, एक्स वाई स्क्वायर है तो एक्स वाई स्क्वायर यहाँ लिखा जाएगा, डेल जेड बटे डेल जेड का वैल्यू 1, कहानी खेला खत्म। अब बीच में चलते हैं, डिटरमिनेंट के बीच में क्या चलता है माइनस का साइन, तो माइनस जे को कॉमन लिया जाए, कॉमन ले लिए। अब क्या होगा सर, जे वाला कॉमन लिए हैं तो क्या होगा देखिए, जे तो यानी ऊपर वाला तो कैसे, बीच वाला जे जहां पे है उसका कॉलम कैंसिल होगा, तो अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होगा, नीचे में एक्स दिख रहा है तो वाई के स्क्वायर को लिख देंगे, बीच में माइनस, क्योंकि डेल एक्स बटे डेल एक्स का वैल्यू 1, बीच में माइनस। अब क्या होगा, ये दोनों सर जेड वाला दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर वाई लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई लिख दिए, यहां से क्या हो जाएगा डेल जेड बटे डेल जेड का वैल्यू 1, खेला खत्म हो गया। यानी कि अब आपके पास क्या बचा लास्ट में, अब लास्ट में बचा है सर प्लस के को कॉमन लेने के लिए, अगर के कॉमन लिया जाए तो क्या होगा सर, के कॉमन लिया जाए तो के किस कॉलम रो में है, फर्स्ट में, और कॉलम थर्ड में, इसको कैंसिल करेंगे, अच्छे से सीखिए, डीप कर दिए। अब देखिए इसको इससे गुना करना है, पहले लेफ्ट वाला, तो देखिए नीचे में x है तो इसको इन दोनों को यानी कि x को छोड़ दीजिए, वाई स्क्वायर जेड लिखा जाएगा, वाई स्क्वायर जेड, बीच में माइनस, चूंकि डेल एक्स बटे डेल एक्स का वैल्यू 1, बीच में माइनस है तो माइनस देंगे, और कहाँ जाएगा ये वाला इसके साथ y वाले के साथ इंटीग्रेट यानी कि डिफरेंशिएट होगा, तो एक्स स्क्वायर जेड आपका लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर जेड लिखेंगे, और डेल वाई बटे डेल वाई का वैल्यू 1 होता है, आपका कहानी बन गया। अब क्या करना है, चूंकि देखिए यहां से काम नहीं चलेगा, आपको क्या बोला गया है, यानी कि अगर आप कर्ल निकाल रहे हो, कर्ल एफ निकाल रहे हो तो बाबू ने 1 2 3 पॉइंट पे निकालना, आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है, यानी कि x जहां मिलेगा वहां 1 पुट करना, y जहां मिलेगा वहां 2, और z जहां मिलेगा वहां पे 3 पुट करना है। तो देखा जाए तो i इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 1 यानी कि 1 गुने 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। देखिए जिस तरीके से हम बना रहे हैं कोशिश कीजिएगा इस तरीके से बनाने का, ताकि गलतियां आपकी कम होगी, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। माइनस, तो माइनस देंगे, देखिए x का 1 इंटू वाई का कितना है 2 2 जा 4 यानी कि 4, बीच में माइनस, थोड़ा समय लगे, एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स हैं, अगर सही हो गया तो रैंक बाबू जमीन से आसमान पहुंच जाएगा, अगर धरफड़ करोगे तो रैंक जो है ऊपर से आसमान से जमीन पहुंच जाएगा, इसलिए अच्छे से सावधानी पूर्वक काम करना। एक क्वेश्चन भी अगर मैक्स किसी से सही ज्यादा हो गया तो रैंक बहुत ही ऊपर चला जाएगा। तो देखिए जे यानी कि y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, यानी 2 इंटू क्या होगा 9, 9 2 18 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 इंटू वाई का वैल्यू 2 यानी कि 2, प्लस में क्या हो जाएगा k इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 3 यानी कि 12 माइनस एक्स स्क्वायर 1 इंटू 3 दैट इज 3 इक्वल टू, कहने का मतलब हो गया सर 9 में से 4 जाएगा 5i, 18 में से 2 जाएगा 16 यानी कि माइनस 16j, 12 में से 3 जाएगा प्लस 9k, इट इज योर आंसर नाउ। यह आपका क्या निकल गया, कर्ल निकल गया, किस पॉइंट पे 1 2 3 पे। उसी तरीके से आपको देखा जाए तो इस टॉपिक से जो जो क्वेश्चन आते हैं, कर्ल यानी कि मैंने आपको बता दिया है, कर्ल से भी क्वेश्चन आएंगे, डाइवर्जेंस हो गया, डाइवर्जेंस से भी, ग्रेडियंट से भी आएंगे, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं।
तो मैंने आपको जो है कि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को सिखाया, तो आप लोगों का भी काफी अच्छा सपोर्ट, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग काफी अच्छे से प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जल्द से अपने परिवार को 6 केक के मुकाम पे ले जाइए। बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं, तो आप लोग ले आते हैं। लेकिन जाते जाते एक बात को कहना चाहेंगे, अगर आपको पसंद आता वीडियो, लगता है कि अब देखिए बच्चे के मन में चल रहा है कि अभी भी फॉर्म को नहीं भरे हैं, जो फॉर्म को अच्छे से भरिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कैफे जाइए, कैफे में भरवा लीजिए जल्द से। अब आपके पास रुकने का समय नहीं है, और जो 6 सेमेस्टर में बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें निर्णय लेने का अब समय नहीं है। जल्द से निर्णय लीजिए कि आप लोगों को बीटेक करना है या नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द से फिर से हम लोग चल रहे हैं रिवीजन क्लास में। 1 जुलाई से आपके ऐप पर भी लाइव, यानी ऐप पर भी 1 घंटे से 1.5 घंटे का लाइव क्लास चलेगा, जिसमें से बिल्कुल टॉपिक वाइज, बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको पूरे रिवीजन करवाए जाएंगे अच्छे तरीके से। चूंकि वो सोचेंगे कि नहीं अब सर हमारे पास ओनली फॉर 30 डेज है, क्या 30 डेज में कुछ कर पाएंगे क्या? यही वह समय है जो बच्चे 6 महीना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं या 2 महीने 3 महीने से जुड़े हुए हैं, वो तो ठीक है, पढ़ लिए हैं सभी चीज, कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि मेन चीज है रिवीजन करने का, तो वो लोग भी अभी से ही रिवीजन कर रहे हैं। इसलिए जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि जल्द से सिलेबस को पढ़ लिया जाए, तो आप बिल्कुल जो है कि बेहिचक जितना फॉर्म में लगाए हैं रुपया, उसका बिल्कुल चौथाई कर दीजिएगा। उससे भी कम फी में आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल पे कीजिए और अच्छे से कोर्स का आनंद उठाइए और अच्छे तरीके से अपने सपने को साकार कीजिए। यह मेरी गारंटी है कि आप लोगों का रिजल्ट होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, उम्मीद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।